हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श मंत्रा फॉर लर्नर्स पर। आज हम लोग वर्गमूल की एक्सरसाइज 2B को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं जो 2B का पहला क्वेश्चन है, दिया है गुणनखंड विधि से निम्न के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, पहला है 7744। तो ये देखिए, ये 7 इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसको हम लोग 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 अठी 16, 1 17 हो गया और 2 सती 14, 2 दूना 4 हो गया। फिर इसको 2 से काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 2 छंग 12 हो गया। ये हम लोग देखेंगे। 2 9 18, 1 19, 2 छंग 12, 2 अठी 16 हो गया। फिर ये हो गया 2 चौको 8, 2 अठ 16, 2 चौको 8। फिर 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर हो गया 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये देखिए, ना ये 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। इसको हम लोग सीधे चलते हैं 11 से काट देते हैं। तो 11 एक कम 11, एक आया 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। तो ऐसा प्रोसेस हम लोग तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें नीचे 1 ना मिल जाए। अब ये देखिए, ये है वर्गमूल का निशान। अब इसके फैक्टर देखिए, 2 आया है, 2 2 4 और 6 बार। तो लिख लेंगे गुणे 11 गुणे 11। अब देखें, क्योंकि वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से एक जोड़ा को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से एक जोड़ा 2, यहाँ से एक जोड़ा 2 और यहाँ से एक जोड़ा 2 और यहाँ से एक जोड़ा 11 निकला। अब ये देखिए, 2 दूना 4 दूनी 8 और 11 अठी 88, अर्थात इसका जो वर्गमूल हो गया वो प्लस माइनस 88 आ गया। अगला हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट है 11664। अभी देखिए, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे 11664 के। तो इसके हम लोग जब फैक्टर करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2 से कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 1 11 हुआ, 16 हो गया। 2 अठी 16 हो गया, 2 3 6, 2 दूना 4। आगे देखिए, फिर हम लोग 2 से कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12। अब हम लोग फिर 2 से कर देते हैं। 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अठी 16। फिर अब इसको हम लोग देखते हैं, 2 से कर देते हैं। 2 सती 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 729 आ गया। अब ये देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से हम लोग काट देते हैं। 3 दूना 6, 1 7, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 इक्का 3, ये कटेगा। 3 दूना 6, 2 8, 3 नवा 3 सते 21, आ जाएगा। 3 नवा 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब ये देखिए, यहाँ पर गया 11664, ये आ जाएगा। इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 4, यानी 2 है 4 बार। 3 देखिए कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 3 4 6। अभी देखिए, यहाँ से एक जोड़ा, ये जोड़ा, एक जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। फिर 2 2 3 3 3,
2 दूना 4 3 12 3 36 3 108। ये हो गया आपका 108 आंसर। ये हो गया वर्गमूल कितने का? 11664 का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो थर्ड है 4900, इस 4900 के जब फैक्टर करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम 2 से फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से ये नहीं कटेगा, हम लोग देख लेते हैं। अब 5 से इसको काट देते हैं। 5 दूना 10, 2 12, 5 चौको 20, 5 पचे 25, फिर 5 चौको 20, 5 नवा 45, 7 से काटते 7 सता 49, 7 एकम 7। अंडर रूट 900, इसका वर्गमूल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। देखिए यहाँ से एक ये तो ये आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7, क्या आ गया 2 पंचे 10 सते 70 प्लस माइनस 70 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला, क्योंकि बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जो टफ हैं उनको लगवा देंगे, बाकी आप करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, उसको हम सॉल्व करा देंगे। दूसरा का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625 बटे 1296। अब ये देखिए इस पर वर्गमूल का निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर 625 के आप फैक्टर कर लीजिए। 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, ये आ गया 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एकम 5, ये आ गया। अब इसके देखते हैं हम लोग 1296 के गुणनखंड। तो जब हम लोग 1296 के गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अठी 16, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, तो फिर 2 अठी 16, 2 एकम 2। अब ये देखिए 81 आ गया, अब इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 दूना 6, 2 8 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए इसके हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। उस पर ऊपर है 625, तो उसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 अपान, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 2 जो है 4 बार आया। 3 देखिए 1 2 3 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ से देखिए एक जोड़ा ये बाहर निकल गया, 5 गुणे 5 बटे एक जोड़ा ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया 25 बटे 2 दूना 4 3 12 3 36, ये आ गया इसका आंसर। अगला हम लोग देख लेते हैं, इसी दूसरे का सेकंड पार्ट दे रखा है 529 बटे 196। अब देखिए हम लोग 529 के फैक्टर करते हैं, ये कितने से? सबसे पहले इसको हम लोग 3 से काट लेते हैं। 529 है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 5, 3 सते 21,
ये नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग और आगे देखते हैं। ये सीधा सीधा, हाँ 529 है, ये 23 का दे रखा, 23 तेसहियम 529 होता है। आगे है 196, ये है 2 9 18, 2 अठी 16, 2 चौको 8, सॉरी 2 चौको 8, 2 9 18, 7 सता 49, 7 एकम 7। आप देखिए अंडर रूट 529 बटे 196, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट 23 इंटू 23 अपान 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा बाहर निकाल लो, 23, ये आ जाएगा 2 2 और 7, 7 दूनी 14, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं जल्दी से। थर्ड नंबर दिया है 4 सही 29 बटे 49, 4 सही 29 बटे 49 दे रखा है। इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो आ जाएगा 29 चौकों गुणा कर लीजिए, और उसमें सॉरी 49 चौकों 198, उसमें हम जब 29 जोड़ेंगे तब आ जाएगा कितना 225, ये हो जाएगा 225 बटे 49। अब देखिए 225 बटे 49, ये देखिए इसका फैक्टर, ये 15 गुणे 15, 15 पंद्रह 225 बटे 7 गुणे 7, यहाँ से 15 आ जाएगा, नीचे 7 आए, 15 बटे 7 का ये हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग एक और देख लेते हैं, कोई अगला देख लेते हैं। दिया है दूसरे का फोर्थ, 23 सही 26 बटे 121, 23 सही 26 बटे 121, जब हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे तब ये आ जाएगा 2809 बटे 121। ये देखिए अब जब 2809 इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो ये बेटा हाँ ये सीधा 53 का दे रखा है, 53 तिरपहियम 2809 होता है, ये 121 है। ये देखिए 11 का दे रखा है, 11 ग्रहियम 121। अब इसका हम निकाल लेते हैं, 2809 अपान 121, ये आ जाएगा 53 इंटू 53 अपान 11 इंटू 11, ये आ जाएगा 53 बटे 11, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने हाथ से लगा लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक बाग में आम के 2304 अर्थात 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि एक बाग है और एक बाग में 2304 पेड़ हैं, कहता प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। अब ये देखिए मान लीजिए हमने एक पंक्ति लगा दी, ये पंक्तियां लगा दी। अब ये कह रहा अगर एक पंक्ति में 4 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 ही लाइनें हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, अगर एक पंक्ति में हम 4 पेड़ लगा रहे हैं तो 4 ही पंक्तियां होंगी। तो कहता है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो ऐसे सवाल भी करने के लिए हम लोग इनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 2304
4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 2304 को 2 से काट दिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काट रही है, 2 पंचे 10, 1 11, 2 सती 14, 2 छंग 12। फिर आगे देखिए, ये फिर 576 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटे, 2 सती 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 से काटे, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 से काटे, 2 नवा 18, आगे 3 से काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। अब यहाँ पर आप देखिए, ये इसका एक जोड़ा, 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 तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 48, अर्थात ये क्या आ गया 48 प्लस माइनस 48 आंसर आ गया। अर्थात ये क्या कह रहा था कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? 48 पंक्तियां हैं, अर्थात ये 48 का वर्गमूल दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा, एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में इतने सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? 4 है, चौथा है। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि उसके पास इतने सैनिक थे। अब इतने सैनिक जब थे तो वो कितनी टोलियों में विभाजित करे कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक जाएं जितने की टोलियां हों। तो इसका भी वर्गमूल, ऐसे क्वेश्चनों का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं। अभी देखिए, एक आगे 2 से नहीं कटेगा, सीधे 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 एक के 3, 2 5, 3 के 3 8 24, 2 26, 3 सते 21। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27। फिर इसको देखते हैं 3 से, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 और 24, 3 एक 3, फिर 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। अब यहाँ पर ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लीजिए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 65 61 बराबर आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। यहाँ से देखिए आ जाएगा 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, अर्थात वो जो है इतने व्यक्तियों को 81 टोलियों में भेजेगा और प्रत्येक टोली में 81 सैनिक भी होंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास 81 60 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे? तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसके पास कितने जवान थे, 81 60 जवान थे। अब वो जो जवान थे 81 60 जवान थे, तो 60 तो बच जाते हैं। जब 60 बच जाते हैं तो हम लोग इसमें से 60 घटा देते हैं, 0018। अब हम लोग 8100 का वर्गमूल निकाल लेते हैं और आपको पता होगा कि 8100 का वर्गमूल क्या आएगा, सीधे सीधे 90 आ जाएगा। 9 9 81, इसका वर्गमूल 90 आ गया। अब देखिए, तो प्रत्येक में सेना नायक में कितने जवान खड़े किए थे? तो हम लोग डायरेक्ट इसको ओरल ही बता सकते हैं कि सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में 90 जवान खड़े किए थे। हम लोग अगला देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 18 90 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं
ये क्या है 18 90 है। इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखते हैं 2 9 18 आ गया, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 3 से देखते हैं काट के, 3 तिरिक्का 9, 3 इक्के 3, तीनों 25 15। फिर इसको हम लोग 3 से काटते हैं, 3 इक्के 3, तीनों 25 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 तिरिक्का 9, तीनों 25 15। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 सते 35, 7 एकम 7। अब क्या कह रहा है कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ देखिए इनका जोड़ा सिर्फ एक का जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, और इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो इसमें हम लोग इस 1 2 से गुणा करा देंगे, और यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, यहाँ 5 से, और यहाँ 7 से गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे तो ये हम लोग देखते हैं 2 3 6 पंचे 3 सते 21 अर्थात 210 आ जाएगा। वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतने से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 210 होगी। अगला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको भी आप लोग वैसे ही कर लीजिएगा।